बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आज हम मॉक टेस्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ये मॉक टेस्ट 2 जनरल कैटेगरी के लिए है और जो सब्जेक्ट हमने आज के टेस्ट में दिया था वो था पाकिस्तान स्टडी। तो पाकिस्तान स्टडी की टेस्ट है, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के टेस्ट होने वाले हैं। उसी की प्रिपरेशन के लिए हम ये मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर हम पीडीएफ में ये टेस्ट देते हैं, फिर यहाँ पे यूट्यूब पे सॉल्व करते हैं इस टेस्ट को और आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से याद किया जाए, उनके कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनाए जाए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को थोड़े टाइम में स्मार्टली जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों ने टेस्ट को सॉल्व किया है अपना इसको ज़रूर वो हमारे कमेंट्स में बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं और सीरियस हो रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत Delhi Sultans is known for introducing market control mechanism। ये मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म किसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है, फिरोज शाह तुगलक है और इल्तुतमिश है। तो ये सारे जो चार आपको ऑप्शन है ये सारे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है। अब दिल्ली सल्तनत क्या है पहले ये बताएं। तो इसका ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी होगा सही। दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट समझे आप लोगों का। देखें, दिल्ली सल्तनत में 5 खानदानों ने जो है वो हुकूमत की है और उन खानदानों के डिफरेंट किंग और बादशाह आ चुके थे। ये दिल्ली सल्तनत जो है पहला पहला खानदान था वो ममलूक या स्लेव डायनेस्टी इसको कहते हैं। अब ये ममलूक पहला खानदान था और पहली गवर्नमेंट थी जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की बनी। ये पांचों खानदान मुस्लिम थे, तो ये मुस्लिम की जो है वो हुकूमत थी दिल्ली पे, सब कॉन्टिनेंट पे। और वहाँ पे ममलूक है, फिर खिलजी है, तुगलक है, सैयद है और लोधी डायनेस्टी है। इनके बाद मुगल्स आए थे लोधियों को शिकस्त देकर। तो अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बड़े फेमस बादशाह रह चुके हैं खिलजी डायनेस्टी के। ये 1296 से लेकर 1316 तक जो है इसकी हुकूमत रही थी। इसके जो फेमस रिफॉर्म्स है, इन्होंने टैक्स का रिफॉर्म लेके आए थे, ये मिलिट्री के रिफॉर्म्स लेके आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए थे। और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। जो इसकी कोर्ट का फेमस जो पोइट था वो अमीर खुसरो था और ये अमीर खुसरो के बारे में सवाल आता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट का जो है फेमस पोइट था और इन्होंने सिस्टम जो है प्राइस कंट्रोल का, चीजों की प्राइस को कंट्रोल करने का जो सिस्टम लेके आए थे, ये जो मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म जिसे कह रहे हैं। फिर जी सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वर आमिल, इसको कहते थे वो एजेंट्स थे, वो लोग थे जो लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले को आमिल कहा जाता था खिलजी के दौर में। क्वेश्चन नंबर 3 है बैटल ऑफ टेरन, ये वाज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ टेरन जो है ये एक्चुअली दो बैटल्स हुई थी टेरन की, और सॉरी 1191 में और 1192 में। ये दो वार हुई, दोनों जंगें जो हैं ये महमूद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी। जो पहली वार थी वो गोरी जो है हार गया था और पृथ्वीराज जीत गया था। बट गोरी फिर वापस आया नेक्स्ट ईयर और उसने जो सेकंड बैटल ऑफ टेरन है उसमें पृथ्वीराज को मार दिया था। तैमूर द लैम, तैमूर लैम जिसको कहते हैं, इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ तैमूर लैम, जो है इंडिया के जो है उसको इन्वेड किया था। वहां पे बड़ा कत्ल और गारत की थी। ठीक है, ये बड़ा जालिम था। तो ये पूछ रहे हैं कि किसके दौर में वो आया था। तो ये 1398 को आया था। ये 1398 को इसने इन्वेड किया था तैमूर लैन ने। और ये उज्बेकिस्तान से आए थे। तो ये जो है मोहम्मद शाह तुगलक, ये मोहम्मद शाह तुगलक के दौर में ये इन्होंने इन्वेट किया था। तो ये जो है ऑप्शन इसका सही होगा। पोलैंड के बारे में फेमस है, इसको कहते हैं प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन।
प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन तैमूरलैन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीर खुसरो वाज फेमस पोर्ट ऑफ पोएट। तो किसकी कोर्ट का फेमस पोएट था, ये हमने पहले देखा। अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट का ये फेमस पोएट था जो है अमीर खुसरो। अगर हम देखें तो ये जी पोएट था और इसको फादर ऑफ कवाली कहा जाता है, ये चीज पूछी गई है। और ये जो है निजामुद्दीन औलिया का जो मुरीद था। ठीक है, ये दो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं अमीर खुसरो के बारे में। कवाली जो है बनाई थी अमीर खुसरो ने। हु वाज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला स्लेव किंग, जो पहली स्लेव डायनेस्टी आई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहला स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर ही कुतुबुद्दीन ऐबक था और पहला ये हुक्मरान था जिसने सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम गवर्नमेंट रखी थी। तो ऐबक को जो है ये इसमें पोलो खेलते हुए इसकी डेथ हुई थी। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो हमने देखा लोधी डायनेस्टी थी, उसके बाद मुगल्स आ चुके थे। बादशाह जो है वो टाइटल था किंग, ये मुगल बादशाह जो बाबर थे। अब बाबर के बारे में जो है वो फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के। ये जितने भी बादशाह थे मुगल, उनके सबके जो बड़ा बड़ा था, बड़ा फादर समझ लें, वो ये बाबर ही था। बाबर का फादर और बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो इस तरीके से ये मुगल बादशाह थे। जो पहली मुगल बादशाह थे वही बाबर थे, उसका टाइटल था बादशाह। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन बाबर और बाबर के साथ। ये पहली पानीपत की वार थी जिसमें जो है वो इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई थी। और वही शिकस्त जो है दिल्ली सल्तनत खत्म कर दी गई थी। और उसके बाद मुगल डायनेस्टी आ चुकी थी, मुगलों ने फिर हिंदुस्तान पे हुकूमत की थी। तो ये जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसको कहते हैं, ये 1526 को, ठीक है, 1526 को ये मुगल एम्पायर जो है बनी थी। और ये पहली बैटल ऑफ पानीपत की वार के नतीजे में ही बनी थी। तो यहाँ पे वार हमने देखे तो पहली बार फर्स्ट बैटल ऑफ तैर 1991 में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज हार गया था। पृथ्वीराज जीत गया था। और पानीपत की दूसरी वार में जो है वो पृथ्वीराज जो है हार गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये सॉरी टैरन की बात थी। पहली बैटल जो है पानीपत की थी वो 1526 में 21 अप्रैल को, जिसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी बाबर ने। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी हुई थी और जिसमें जो है हेमू और अकबर के बीच में जो है ये जंग हुई थी। ये 1556 में हुई थी। तो ये एक्चुअली 56 में हुई थी और इसमें जो है अकबर जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डेस्ट सिटी वाज बर्थ प्लेस ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। तो ये उमरकोट है। अकबर, क्योंकि अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा है। हुमायूं को जो है वो 1540 में शिकस्त हुई थी, ठीक है जी। और जो शिकस्त दी थी वो थे शेर खान सूरी। अब शेर खान सूरी जो है ये वही बंदा है जिन्होंने जीटी रोड बनाया था। तो क्या हुआ था कि फिर हुमायूं जो है भटकता रहा, भाग गया था और मुगल एम्पायर जो है वो छोड़कर और ये उमरकोट साइड, इस साइड सिंध की साइड पे रहने लगा था। उसी टाइम पे अकबर पैदा हुआ था, तो उमरकोट में ही अकबर की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद बिन कासिम यूज्ड मंजनिक इन द बैटल। अब मंजनिक क्या है, ये तोप है जो पत्थरों को फेंकती थी, उसका नाम है। और तो उसका नाम है अल नसरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द ट्यूटर ऑफ प्रिंस अकबर। ठीक है, जो ये शेख मुबारक हैं इसके उस्ताद का नाम। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका। तो सिल्वर टंका अल्तमिश ने जो है वो यूज किया था फर्स्ट टाइम। हु बिल्ड द बुलंद दरवाजा, ये अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। द सुल्तान हु हैज टाइटल जिल्ले इलाही, ये बलबन का टाइटल था। सिलोन वाज द ओल्ड नेम ऑफ, ये श्रीलंका का ओल्ड नाम है, ओल्ड नेम है। 17 अकबर जो है मूव किया था कैपिटल आगरा टू लाहौर, ये 1585 में जो है आगरा से लाहौर मुंतकिल किया था। सोमनाथ का जो मंदिर है डिस्ट्रॉयड हुआ था, ये 1025 भी लिखते हैं और 1027, तो हम 1025 में जाते हैं, इसको सही कर देते हैं। बैटल ऑफ अरोड
तो अरवल का जो वार था वो राजा डायर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था। इसका किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स, तो ये महमूद गजनवी को कहते हैं किडनैपर ऑफ जो है स्कॉलर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ठीक है। और ये 1848 से 56 तक था। ये थे क्या असल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था वो, उस टाइम पे अगर किसी भी रियासत का कोई बादशाह मर जाता तो ये रूल किया गया था कि उस बादशाह का अगर अपना बेटा नहीं है तो वो फिर उसकी जो पूरी सल्तनत है वो कंपनी के हाथ में आ जाएगी। मतलब उसका अगर बेटी है तो वो भी नहीं ले सकती। इसलिए आ, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन, तो ये 1960 में हुई थी। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान मुस्तक है यहाँ पे जितने भी है, वैसे तो खुजरा पास है हाईएस्ट पास। वर्षक डैम इज लोकेटेड, ये खैबर पख्तूनख्वा में है। उसके अलावा सैचन इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान जिसकी 72 किलोमीटर लेंथ है। तो यहाँ तक आज का जो है क्विज था और मॉक टेस्ट था। आई होप कि आप लोगों के अच्छे स्कोर आ गए होंगे इसमें। अगर नहीं भी आए तो कोई इशू नहीं है, इन सवालों को ज़रूर याद करें और अपना स्कोर ज़रूर हमें जो है वो कमेंट्स में बताएं। तो कल के लिए जो टेस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए हम इस्लामियात से लेंगे। अब ये जो इस्लामियात है, हम अभी कारवान का बुक और अदील नियाज का बुक, ये दो बुक्स हैं जीके के, इनकी जो इस्लामियात पोर्शन है उसमें से आप लोग का टेस्ट लेंगे ताकि आप ये दोनों बुक्स पढ़ लें और वहां से हम फिर टेस्ट करेंगे।